ही बड़ी डेवलपमेंट हुई, बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है जनाब। ये जो उन्होंने कॉन्सुलेट खोला मकसई के अंदर, तकरीबन 100 कंट्रीज को कहा जा रहा है कि उन्होंने इनवाइट किया, पाकिस्तान का नाम उसमें शामिल नहीं है। मुझे तो हंसी आ रही है। तो भारत और फ्रांस का जो ताल्लुकात हैं वो बड़े नेक्स्ट लेवल पे चले गए हैं। और एआई समिट का एजेंडा क्या है, आइए आपको जल्दी से ये बता देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य पर चर्चा होगी। एआई का आने वाले वक्त में फ्यूचर क्या रहने वाला है, इस पर चर्चा होगी। एआई के जोखिमों, साइबर सुरक्षा की चुनौतियों पर भी चर्चा की जाएगी, जो कि बहुत जरूरी है। भारत और फ्रांस के बीच पिनाका को लेकर बात हो रही है। भारत ने फ्रांस से रफाल फाइटर जेट और पनडुब्बी जैसे कई हथियार खरीदे हैं, लेकिन अब भारतीय हथियार के लिए सुपर पावर कतार में है। तो वो जो इंडिया का आत्मनिर्भर भारत है, अपना मेक इन इंडिया है, उसमें तो वो मोदी ने अगर फ्रांस को पिनाका रॉकेट, यानी कि फ्रांस को अगर पिनाका रॉकेट सिस्टम बेच दिया तो इट मींस कि उनका वो जो मॉडल है वो कामयाब हो गया। भारत एक खौफनाक हद तक रिवायती जंग की तैयारी कर रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर सबमरीन्स, राफेल एयरक्राफ्ट, मिसाइल, रेडार, सैटेलाइट्स। भारत सेक्युलर होने का सिर्फ और सिर्फ नाम नेहाद ठेकेदार है कि मोदी जिस जबान में बात करेगा उसको उसी जबान में, ऐसी जबान में जवाब मिलेगा। नरेंद्र मोदी साहब पहुंचे हैं पेरिस, और पेरिस में उनका बहुत ही शानदार इस्तकबाल किया गया है। फ्रांस के प्रेसिडेंट ने मीटिंग शुरू होने से पहले बोला, नमस्ते मेरी तरफ से तमाम इंडियंस को। भारत के लोगों को मेरी नमस्ते। तो दोस्तों, इससे पहले जब भारत नया नया हथियार, बड़े बड़े हथियार खरीदता था, तब भी हमारे पड़ोसी ऐसे ही रोया करते थे कि भारत फलाना ले लिया, ढिमका ले लिया, S-400 ले लिया। अभी इतनी एडवांस काम हो चुका है कि अभी आज का डेट में हम हथियार बेच रहे हैं। अभी रिसेंटली जो डील हुआ है पिनाका रॉकेट सिस्टम का फ्रांस के साथ, और फिर पाक मीडिया भाई सर पटक रही है, माथा पटक रही है। हिंदुस्तान को शिकस्त हम नहीं दे सकते हैं बजरिया डिप्लोमेसी, बजरिया जंग, चाहे वो कन्वेंशनल हो या एसिमेट्रिकल हो। इस किस्म के हथियार और अब ताकत इकट्ठी कर रहा है जो हमसे ज्यादा दुनिया के लिए खतरा है। ये जो आपने बात की कि थर्मो न्यूक्लियर जो यानी हाइड्रोजन बॉम्ब जो शायद सिर्फ अमेरिका और रशिया के पास है, जो साउथ में वो न्यूक्लियर सिटी बना रहे हैं। पिछले दिनों हमने बात की थी शायद, जो अग्नि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी वो हम पे, हमारे खिलाफ तो उनके बेशुमार हथियार है, लेकिन ये मिसाइल चाइना और फिर कल को रशिया और अमेरिका तक पहुंचेंगे। इंडिया सबसे बदले ले रहा है। क्या बदले ले रहा है? उन्होंने कहा जनाब मेरी बात सुने, एक वक्त था कि ये पाकिस्तान और इंडिया को इनसिक्योर करके हम दोनों को असला बेचते थे। आज यूरोप रशिया से इनसिक्योर है, रशिया यूरोप से इनसिक्योर है, हम दोनों को असला बेचते हैं। इसमें इस्तेमाल की थी मोदी जी तो थोड़ी देर रुकी जाते, बिरयानी खा लेते, थोड़ा कुछ हम लोग आपकी खातिर तवज्जो कर लेते। भारत के प्राइम मिनिस्टर जो है वो फ्रांस गए हैं और सुना पाकिस्तान की एयर स्पेस से गुजरे हैं, पाकिस्तानी इसी से बड़े खुश हो रहे हैं। मतलब चाइना के साथ भी इंडिया मिल जाएगा, हम चाइना के दुश्मन हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है। हमें ऐसा लग रहा है। ये बात हमारी फ्रांस से हो गई है। 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी साफरान इंजन्स की। दोस्तों, हमारी जो वर्ल्ड इमेज है पाकिस्तान की इतनी कोई अच्छी नहीं है, हमें टेररिस्ट एज कंसीडर किया जाता है। 1.5 अरब की आबादी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन और फिर इतनी एजुकेटेड पॉपुलेशन। पाकिस्तान को वैसे तो बहुत बार कई लोग कहते हैं, हम खुद भी कहते हैं, एजुकेशन सिस्टम को लेकर के वो ठीक नहीं है, उसको ठीक करना चाहिए। मैं समझता हूं कि इंडिया की लीडरशिप की स्मार्टनेस चेक करें, दैट्स वेयर दे आर ड्राइंग अ न्यू कल्चर। ये होने क्या जा रहा है, ये हो क्या आपकी बार पाकिस्तान फायदा उठाएगा, उठा पाएगा? जिन्होंने 77 साल लगा के बेड़ा गर्क किया है, वो 7 साल, 17 साल, 27 साल में ये कर लेंगे। हमारे पड़ोसियों को ये तकलीफ है कि भारत जो भी अरबों खरबों डॉलर का बड़े बड़े आर्म्स डील करेगा, फ्रांस जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाले देशों को भी पिनाका रॉकेट सिस्टम बेचेगा। इससे पहले जैसे अभी इजराइल में भी ड्रोन सिस्टम बेचा गया था, दिया गया था, तो उससे भारत की कितनी बड़ी नाम होगी और पूरी दुनिया में कितना कमाएगा भारत। मेन मसले हमें डॉलर का आ जाता है जो पाकिस्तान के पास नहीं है, वो एक एक डॉलर को तरस रहे। टीम प्राइम मिनिस्टर की उम्मीदों पे पूरा उतर पाएगी, इंडिया को हरा पाएगी 23 फरवरी को। मिस, वैसे तो एज अ पाकिस्तानी हम दुआ तो करेंगे कि लाजमी जीते, लेकिन जो आसार है ना वो सही नहीं है। क्या आसार नजर आ रहे हैं आपको? ना हमारे पास वो हमारा शाहीन अफरीदी, अच्छा, एक हालांकि अच्छा खासा बॉलर है, लेकिन नहीं है। अच्छा, मतलब बॉलर है लेकिन बॉलर नहीं है। अब बॉलर नहीं लग रहा, उसके ऊपर प्रेशर है। अच्छा, ये नहीं पता किस चीज का प्रेशर है, लेकिन नहीं, अब नहीं। इंडिया का प्रेशर तो नहीं लेके जा रहे कि इंडिया का मुकाबला करने लगे? इंडिया का वो कौन सी क्या चीज है? वो कुछ भी नहीं। इंडिया बुला एज अ पाकिस्तानी
ग्राउंड में उतरेंगे ना फिर भी इंडिया कुछ नहीं है। अच्छा, अगर एज अ टीम या वैसे ही पाकिस्तान कह के फिर वो टीम है। तो फिर सर टीम की तरह उतरे ना मैदान में, जैसे उतरना चाहिए उस पैशन के साथ उतरे। यही तो वजह है कि टीम की तरह उतरते नहीं है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने तो अपनी टीम को कह दिया कि हमें जो है हराना है इंडिया को हर हाल में। क्या लगता है इंडिया की तरफ से कोई जवाब आएगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कोई रिप्लाई करेंगे इस बात का? जी वो बैट के साथ करेंगे। वो तो उनकी टीम करेगी ना। तो जब टीम ने कर लिया तो वो खुद बोलेंगे ना, अभी नहीं बोलेंगे। अभी हम बस ऐसे हवाओं में, हमने ग्राउंड तैयार कर लिया, हम ये कर लिया, बस हवाओं में ही है। और सर वैसे भी उनके पास करने के लिए बहुत कुछ है, वो इस तरह के स्टेटमेंट क्यों देंगे? जाहिर बात है, करने वाला आदमी कुछ कहता नहीं है कि मैं करूंगा, वो करता है। वो कहते हैं ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। यही मिसाल है, बिल्कुल सही कहा आपने। यानी आपको लगता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कोई जवाब नहीं देंगे, इंडिया की टीम जवाब देगी हमारे प्राइम मिनिस्टर की इस बात का 23 फरवरी को? लेकिन अगर हम एज अ टीम, एक टीम वो भी पाकिस्तानी टीम बन के जाएंगे ना, तो फिर हम इंडिया को अच्छा खासा मात देंगे। अच्छा, मतलब किस तरह हम इंडिया को मात दे सकते हैं? कोई प्लान सोचा हुआ है? टीम बन के, ये हमारी जो टीम है ये टीम नहीं है। अच्छा, ना कोई हमारा कोई ऐसा मिडिल ऑर्डर तो बिल्कुल फारग है। एक बाबर के बाद बाकी, वो रिजवान को तो मैं कैप्टन वैसे नहीं मानता। अच्छा। वो कैप्टन ही है, बाबर कैप्टन है। अच्छा, मुझे लगता है कि हमने ना कोई एवी गली मोहल्ले से 10-11 लड़के पकड़ के ना छोड़ दिए ग्राउंड में खेलने के लिए, जो एक दूसरे को जानते ही नहीं है। ये इस तरह ग्राउंड में खेल रहे होते हैं। और आपने इंडियन टीम में यूनिटी देखी है? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखें, हमारे पास इमामुल हक काफी अच्छा प्लेयर है, और हमारे फखर और इमाम की ये जो ओपनिंग पार्टनरशिप है वो कहाँ तक गई है? सबसे ज्यादा रिकॉर्ड इनके हैं हमारे पास। आपने रोहित शर्मा का कमबैक देखा है इंग्लैंड के खिलाफ? वो तो बस अब क्या कर सकते हैं, वो अगर वापस आ गया तो फिर इनकी खैर नहीं। सर वो आ गए हैं वापस। वो एक आधे मैच से कोई भी नहीं वापस आता, एक आधा मैच वैसे भी तुक्का लग जाता है। एक आधा मैच, पूरा मैच जितवाया उन्होंने इंडिया को। तुम इस वो ना भी करता तो इंडिया ने तो फिर भी जीता जाना था। इंडिया के पास बहुत कुछ है बैटिंग के लिहाज से, हमारे पास बैटिंग के लिहाज से कुछ भी नहीं है। सर हमारे पास स्पिनर भी नहीं है। स्पिनर शादाब खान, जो चलो ठीक है हो जाता है माड़ा टाइम, लेकिन शादाब खान से अच्छा स्पिनर भी और बैटर भी नहीं होता। वो खुशी शाह ले हैं जो लीगों में चलता है, बस उसको और कोई काम नहीं, बस पैसे लिए छक्के मारे और बात खत्म। यहाँ पे जब इज्जत की बात आती है तब ये इंशाल्लाह ऑब्वियसली, क्योंकि मतलब पाकिस्तान जो है हमारे साथ टॉप क्लास के बैटर है। फॉर एग्जांपल बाबर आजम है, हमारे साथ जो है टॉप क्लास के बॉलर है। हमारे पास जो बॉलर है उनकी जो एवरेज स्पीड है वो 140 प्लस है। तो इंशाल्लाह वी विल इजीली डिफीट इंडिया ऑन 23 फरवरी इंशाल्लाह। सर बाबर आजम तो चल ही नहीं रहे, आपने उनकी परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं देखी? कोई बात नहीं है, ये जो बड़े प्लेयर होते हैं इसमें ऐसे मतलब इनकी जो करियर उसमें डिक्लाइन आता है, लेकिन जब बड़े प्लेयर जो है जब ये कमबैक करते हैं तो पूरा एक आपको एक ऐसा मैच जिता देते हैं कि आपको उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं होती। तो इंशाल्लाह आई होप। हमने रोहित शर्मा का कमबैक देखा इंग्लैंड के खिलाफ, 119 मारा उन्होंने 90 बॉलों पे। इंशाल्लाह जो है बाबर आजम भी आई होप कि वो इंशाल्लाह एक स्ट्रॉन्ग कमबैक चैंपियन ट्रॉफी में करेगा इंशाल्लाह, और वो हमारे लिए जो है वो 23 फरवरी का जो मैच है इंशाल्लाह वो हमारे लिए वो जीतेगा इंडिया से। एक तरफ जहां मेक इन इंडिया के तहत मोदी सरकार बड़े से बड़े हथियार, डिफेंस सिस्टम, रॉकेट लॉन्चर, पनडुब्बी से लेके एयरक्राफ्ट कैरियर तक बना रहा है सरकार, वहीं दूसरी तरफ से पाकिस्तान पूरा उनका जो मिलिट्री या तो जो सिक्योरिटी का मसला चाइना के हाथ में दे रखे हैं भाई। जो अब्बू जी देंगे उसी को चला लेंगे। F-70 को लेके इतने हंगामा मचा रखे सारे दुनिया में, भाई ताली बजा के नाचने खुद ही भंगड़ा पा रहे हैं, हालांकि कोई पूछता ही नहीं है उसको। और वहीं पे भारत खुद का हथियार बना रहा है, पहले खरीदता था फिर बनाने लग गया और अब बेचने भी लग गए। अब ये सारे चीज़ें उनको हजम नहीं हो रही है कि इतनी जल्दी और इतनी तेज़ी से भारत यूँ ग्रोथ करेगा, वो भी मिलिट्री इक्विपमेंट में। रिसेंटली अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार का जो डिपो है बनने वाला